सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वहीं गुजरात में कुल 20,545 मामले हैं, तो वहीं 1,280 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13,956 लोग ठीक हो चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, हरीश झाला अहमदाबाद से। हरीश, अगर हम यहाँ की स्थिति को देखें तो फिलहाल तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, जांचें भी ज्यादा हो रही हैं, इसलिए एक्टिव केस भी ज्यादा आ रहे हैं। दिव्या, अगर आंकड़ों की बात करें तो सरकार ये मान के चल रही है कि गुजरात में अभी संक्रमण की संख्या बढ़ने वाली है और गुजरात की जनता को इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। जहां तक स्थिति नियंत्रण की बात है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सरकार ने ये मान लिया है कि ये बढ़ने वाला है तो नियंत्रण क्यों करे, क्योंकि आज ही अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, जो एशिया की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल मानी जाती है, उसके सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि टोसिलीजुमाब करके एक इंजेक्शन आता है जिसके कोरोना पेशेंट की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। वो इंजेक्शन की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। सिविल हॉस्पिटल जितना मंगाती है उसका 10-20% ही स्टॉक राज्य सरकार उसको सप्लाई कर पा रहा है। ये बता रहा है कि सरकार जो संक्रमित है उसको बचाने के लिए कितनी चिंतित है। जहां तक संक्रमण घटाने की बात है, वो अब कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। वो ये समझ रही है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा, मतलब कि जो समाज है उसमें से अगर 70% लोग संक्रमित एक बार हो जाए, फिर वो रिकवर कर जाए, तो ये रोग अपने आप नियंत्रण में आएगा। और इस थियरी के ऊपर वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हरीश, लेकिन अब कई तरीके की छूट भी दे दी गई है, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, होटल्स ये भी खोलने का ऐलान किया गया है। अहमदाबाद में क्या स्थिति है? क्या लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं या अभी भी डर उनमें कायम है, तो कम ही संख्या में निकल रहे हैं? क्या स्थिति है? दिव्या, सच बात यह है कि व्यापार उद्योग को छूट एक हफ्ते पहले दी गई है। इसके बावजूद आज अहमदाबाद की ही सिर्फ बात करें, पूरे गुजरात की अगर बात नहीं करें, तो ये कह सकते कि 40% से ज्यादा लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या निकल रहे हैं। डर के मारे वो सिर्फ अपने काम को लेकर निकलते, जैसे काम होता है सीधा घर लौट आते हैं। व्यापार खुल गया है, दुकानें खुल गई है, पर उनकी बिक्री हो नहीं पा रही है। तो ये चिंता का विषय राज्य सरकार के लिए होने वाला है कि आपने व्यापार उद्योग को छूट तो दे रखी है, पर अगर उनको व्यापार नहीं मिल रहा है, अगर उनका धंधा नहीं चल रहा है, तो कितने दिन अपनी दुकानें खोल रखेंगे। समस्या वही है हरीश इन लोगों के सामने कि व्यापार उन्होंने चालू कर दिया है, लेकिन उनको कामगार नहीं मिल रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि प्रवासी अपने अपने घर जा चुके हैं। तो एक समस्या ये भी है। समस्या सबसे बड़ी डर की है जी। सरकार जो भी समझे, लेकिन जनता के मन में एक डर बैठ गया है कि रोज नए नए आंकड़े आ रहे हैं। और पिछले 10 दिन की बात करें तो पिछले 10 दिन में सरेराश 400 संक्रमित केस रोज गुजरात में आ रहे हैं। और ये जो आंकड़े हैं वो लोगों को भयावह लग रहा है, इसलिए वो ज्यादा जोखिम उठा के बाहर नहीं निकल रहे। जब तक लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं, तो व्यापार धंधा नहीं चलने वाला है। और वो लंबा नहीं चलेगा तो वापिस व्यापार उद्योग अपने आप बंद करने लगेंगे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश झाला, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए।